मेरा नाम शिया है। मेरे पापा ने मेरे साथ जो किया उसकी मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। मेरे दिल में यह बात कभी भी नहीं आई थी कि मेरे पापा मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। मैं अपने पापा की इकलौती बेटी हूँ। मेरे पापा ने मुझे बहुत ही लाड प्यार से पाला था, लेकिन न जाने अचानक से उन्हें क्या हुआ, उन्होंने मेरे साथ यह किया। एक बाप अपनी बेटी के साथ इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? और मेरे ऊपर उस वक्त क्या गुजर रही थी, यह मैं ही समझ सकती थी। मैं बहुत ही रईस परिवार से थी। मेरे घर में ढेरों सारे नौकर चाकर रहते थे और मैं बिल्कुल राजकुमारी की तरह रहा करती थी। मुझे मेरे पापा ने किसी भी काम के लिए कभी नहीं टोका था। लेकिन फिर एक दिन अचानक से, हमारी बहुत बड़ी कंपनी थी, पैसों की कोई कमी नहीं थी। बचपन से ही मुझे ऐशो आराम की आदत थी। नौकर चाकर मेरे चारों तरफ रहा करते थे। अपनी जिंदगी में बहुत ही अच्छे और मजे से जी रही थी। लेकिन उस दिन ऐसा कुछ हुआ कि मेरी जिंदगी बदल गई। हमारे यहाँ कुछ दिनों से एक नया ड्राइवर आया था। वह ड्राइवर जवान और खूबसूरत था, लेकिन वह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वह मुझसे बहुत ही ज्यादा सवाल जवाब किया करता था। कहाँ जा रहे हैं, क्यों जाना है, कितनी देर में आना है, वगैरह वगैरह। इतने सारे सवाल तो मेरे पापा भी मुझसे नहीं पूछते थे। मैं उस ड्राइवर के सवालों से एकदम से चिढ़ गई थी। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था कि मेरे घर का नौकर मुझसे इस तरह के सवाल करे। और फिर एक दिन उस ड्राइवर ने सवाल करके अपनी सारी हदें पार कर दी। और तो मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं उसे एक तमाचा जोर से मार दिया और उसे नौकरी से भी निकाल दिया। मैंने यह बात पापा को बताना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि हमारे यहाँ ड्राइवर की कमी नहीं थी। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि मेरे ऐसे करने से अब मेरे पापा मेरे साथ क्या करने वाले हैं। मेरी एक छोटी सी गलती की मुझे इतनी बड़ी सजा मिलेगी, यह मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब मेरे साथ क्या होने वाला था, यह मैं सोच पे परे था। एक दिन सुबह जब मैं उठी तो मेरे कमरे में वही ड्राइवर बैठा हुआ था और मुझे घूर घूर कर देख रहा था। मेरे कमरे में इतनी सिक्योरिटी के बीच वह कैसे आ गया, मुझे पता नहीं था। शायद मैंने उसे मारा था, इसलिए उसे उस थप्पड़ का बदला लेना था। मैंने कहा कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मेरी बात सुनकर वह हंसने लगा और बोला, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? मुझे उसकी बात सुनकर आश्चर्य लगा कि यह कैसी बातें कर रहा है। आखिर मुझे क्या याद नहीं है? फिर उसने मुझे कहा, तुम अपने दिमाग पर जोर दो और यह याद करो कि कल रात ही तो तुम्हारे पापा ने तुम्हारी शादी मेरे साथ करवाई थी और अब मैं तुम्हारा पति हूँ। यह कहकर वह मेरे बिल्कुल करीब आ गया। तब मैंने उससे कहा, तुम पागल हो? मेरे पापा मेरी शादी वो भी तुमसे करवाएंगे? कहीं तुमने कुछ पी तो नहीं ली है? और तुम क्या बोले थे कि तुम्हारी और मेरी शादी हो गई है? शादी क्या कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल है जो कि मुझे पता भी नहीं चलेगा? फिर उसने कहा कि मुझे पता था कि तुम ये बात नहीं मानोगी, इसलिए मैं हमारी शादी की कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ। उसने अपने मोबाइल में हमारी शादी की तस्वीरें दिखाई। वह सच बोल रहा था। मैं उसके साथ मंडप पर बैठी थी। मुझे कुछ भी होश नहीं था और मेरे पापा ही मेरा कन्यादान करते हुए उस तस्वीर में नजर आ रहे थे। मुझे उस तस्वीर को देखकर यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरे पापा जो मुझसे इतना प्यार करते थे, वह मेरी शादी बेहोशी में मेरी मर्जी के बिना एक ड्राइवर के साथ कैसे करवा सकते हैं। मैं उसी वक्त अपने पापा के पास गई और पापा को कहा कि पापा, यह सब क्या है? यह कोई नाटक है जो इस ड्राइवर के साथ आपने मेरी शादी करवा दी, वह भी मुझे बेहोश करके? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? पापा ने कहा कि वह मजबूर है। मैंने सवाल किया, पापा कैसी मजबूरी है? आखिर हम लोग इतने पैसे वाले हैं, फिर आखिर कौन सी मजबूरी है जो कि यह कदम आपको उठाना पड़ा? इसकी क्या औकात है हम लोगों के सामने? आप इसके आगे कैसे मजबूर हो सकते हैं? तब ड्राइवर बोला कि जवान संभाल कर बात करो, अब मैं तुम्हारा पति हूं। फिर मैंने बोला, मैं शादी को नहीं मानती। यह कैसी शादी? यह मेरी मर्जी के खिलाफ है। वह बोला कि इस तस्वीर में देखो और ध्यान से देखो, इसमें तुम्हारी मर्जी भी साफ साफ दिखाई दे रही है और कोई भी तस्वीर देखकर कह सकता है कि तुमने अपनी मर्जी से मेरे साथ शादी की है। फिर वह बोला, अब चलो तुम मेरे साथ। मैंने कहा, कहाँ चल दो तुम्हारे साथ? यह मेरा घर है। वह बोला, नहीं, तुम मेरी पत्नी हो और अब तुम मेरे साथ रहोगी। अगर नहीं मानी, यह तस्वीर मीडिया में जाएगी। मेरे पापा चुपचाप खड़े होकर यह सब तमाशा देख रहे थे। मैंने उनकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा तो उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़ लिए। मैंने पापा का हाथ पकड़ लिया।
लेकिन वह ड्राइवर मुझे खींचकर अपने साथ ले जाने लगा। इतनी सिक्योरिटी, फिर भी कोई उसे रोक नहीं रहा था। मेरे पापा भी जैसे भूत बनकर खड़े थे और मैं बस रोए जा रही थी। वह मेरा हाथ खींचकर अपने साथ ले जा रहा था। पता नहीं मेरे पापा की क्या मजबूरी थी कि उन्होंने मेरे साथ यह किया। मेरी जिंदगी के साथ बहुत ही बड़ा मजाक हुआ था। अब वह मुझे अपने घर ले आया। घर कहना शायद गलत होगा, यह घर नहीं बल्कि एक पिंजरा था। एक छोटा सा कमरा था, बाथरूम के लिए भी कमरे के बाहर जाना पड़ता था। उसने मुझे कहा, यही अब मेरा घर है और अब मुझे यहीं पर रहना है। पास में बहुत सारे कमरे थे, उनमें भी लोग रहते थे। मैं ऐसी जगह आ जाऊंगी मुझे पता नहीं था। उसने कमरे में खाने का सामान रखा और कहा, भूख लगे तो खाना बनाकर खा लेना। एक थप्पड़ का बदला वह इस तरह से लेगा मुझे पता नहीं था। मैंने कहा, मुझे खाना बनाना नहीं आता। तो बोला, ठीक है मैं कहीं खा लूंगा, तुम फिर भूखी रहो। वह इतना कहकर चला गया। मैंने सोचा था कि मैं यहां से भाग जाती हूँ, लेकिन फिर सोचा, आखिर भागकर कहाँ जाऊंगी। मैं अपने घर भी नहीं जा सकती थी। मैं वहीं रोती रही। शाम हो गई थी, मुझे भूख लग रही थी। ऐसी भूख मैंने अपनी जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। मैं मेरे कमरे की चौखट पर बैठी रो रही थी कि पास के कमरे से एक औरत ने मुझे रोते देखा और कहा, क्या हुआ। मैंने कहा, भूख लगी है। वह बोली, इतनी सी बात। उसने अपने कमरे से एक रोटी और थोड़ी सी दाल मुझे दी। उसे मैंने खाया। मैंने हर तरह के पकवान खाए थे, लेकिन वह रोटी और दाल खाकर मुझे ऐसा अनुभव लग रहा था जैसे मैंने भगवान को पा लिया है। रात हो गई थी। वह वापस आया और आते ही उसने कमरे का दरवाजा लगा दिया। मुझे डर था कि वह कहीं मेरे साथ जबरदस्ती ना करे, लेकिन वह चुपचाप एक कोने में सो गया। इतने बड़े महल से एक कमरे में, वह भी अजनबी के साथ। मैंने सोचा कि अब मैं यह सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं उस रात सोई नहीं और सुबह उसके उठने के पहले मैं कमरे से भाग निकली। मैं अपने दोस्त के यहाँ गई, लेकिन जब मैं उसके घर पहुंची तो उसने मुझे दरवाजे से अंदर नहीं आने दिया और बोली कि तुम्हारे पापा का फोन आया था। अगर किसी ने तुम्हारी मदद की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर लिया। मैंने सोचा था कि वापस उस कमरे में नहीं जाऊंगी, लेकिन कुछ ही घंटों में समझ गई कि मेरे लिए अब उससे ज्यादा सुरक्षित कोई जगह नहीं है। इसलिए मैं वापस वहीं लौट आई। मुझे वापस देखकर वह बोला, क्यों आई। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैंने अपने आप को इतना मजबूर पहले कभी भी महसूस नहीं किया था। मैं किसी तरह वहां अपना जीवन काट रही थी। मुझे वहां रहते अब 10 दिन हो गए थे। खाना मैं बना नहीं पाती थी, फिर भी जैसा भी बनता था मैं खा लेती थी। पर एक दिन मैं चक्कर खाकर गिर गई और जब मुझे होश आया तो मैं अपने पापा के घर पर थी। सामने मेरे पापा थे। उन्हें देखकर ही मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए, मुझे वहीं मरने क्यों नहीं दिया। उस कमरे में वह ड्राइवर भी था। पापा बोले, बेटा मैंने तुझे कितना समझाया, लेकिन तू नहीं मानी, तो आखिरकार मुझे यह तरीका अपनाना पड़ा। तुम जिस माहौल में रहकर 10 दिन में परेशान हो गई, उस जगह ही उठकर मैंने यह सब बनाया है। तुम्हें यह सब ऐसे ही मिल गया तो तुम्हें इसकी कोई कदर नहीं रह गई। तुम शराब के नशे में रहती हो। हमारे घर पे जो काम करता है तुम उन्हें इंसान नहीं समझती हो। कितने लोगों को तुमने मुझसे छुपाकर नौकरी से निकाल दिया। तुम्हें पता है नौकरी क्या होती है, कैसे परिवार चलता है। शायद तुम इन 10 दिनों में कुछ सीख पाई होगी। यह ड्राइवर नहीं, अजय है, मेरे दोस्त और बिजनेसमैन का लड़का। ये तुमसे शादी करना चाहता था। मैंने ही इसे कहा था, तुम पहले इसे जान लो। तुम्हें उसने फॉलो किया तो वह समझ गया कि तुम गलत रास्ते पर जा रही हो। इसलिए हम दोनों ने मिलकर यह नाटक किया ताकि तुम्हारी आंखें खुल सके। जिस रात तुम्हारी शादी करवाई थी उस रात भी तुम नशे में घर आई थी। पैसे और जिंदगी की कदर करो, सबके नसीब में यह सब नहीं होता। मैं बोली, क्या यह सब आपने मुझे सिखाने के लिए किया था। पापा ने हमें सर हिलाया। सच में इन सब ने मेरी आंखें खुल गई और मैं एक नई इंसान बन गई। अजय ने भी मेरा फायदा उठाने की कोशिश नहीं किया। मुझे पता चल गया था कि वह मुझसे कितना प्यार करता है। पापा की यह सीख मुझे
एक नया इंसान बना गई। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।